जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नरक चतुर्दशी का पर्व इस बार हमें कब सेलिब्रेट करना है, 30 तारीख को या फिर 31 तारीख को। और नरक चतुर्दशी पर क्या क्या करना चाहिए, क्या महत्व है इस दिन का, किन बातों की सावधानियां आपको रखनी चाहिए, यम का दीपक इस दिन कब और कैसे जलाना है, सभी विषयों पे इस वीडियो में चर्चा होगी। तो अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हर उस व्यक्ति को शेयर कीजिएगा जिसे इसकी आवश्यकता है। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नरक चतुर्दशी है क्या। देखिए, नरक चतुर्दशी दिवाली से एक दिन पहले आती है और धनतेरस के नेक्स्ट डे आती है। इसे काली चौदस, छोटी दिवाली या फिर रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं। रूप चौदस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन आपके रूप में निखार होता है। अगर आप इस दिन सूर्योदय से पूर्व नहाते हैं, किसी भी तरह का उपटन लगाकर स्नान करते हैं तो आपकी सुंदरता में वृद्धि होती है। इसीलिए इसे रूप चौदस या रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। काली चौदस इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन माता काली के जो भक्त होते हैं वो रात्रि के समय में माता काली की विशेष पूजा अर्चना करते हैं जिससे कि देवी माँ उन पे प्रसन्न हो सके। इसीलिए इसे काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। और नरक चतुर्दशी के नाम से इसे क्यों जाना जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर नामक के असुर का वध किया था, जिसने 16,100 रानियों को, जो राजकुमारियां थी, उन 16,100 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था। और सत्यभामा जी की सहायता से भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को उस राक्षस के बंधन से बचाया था और नरकासुर का वध किया था। इसीलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष पूजा की जाती है और इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। छोटी दीपावली लगभग इसे सभी जगह कहा जाता है, बाकी अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर इस पर्व के अलग अलग नाम हैं। तो जानते हैं कि इस बार हमें नरक चतुर्दशी कब करनी है। तो देखिए, चतुर्दशी तिथि जो है वो 30 तारीख को दोपहर के बाद शुरू हो रही है। 1:15 बजे वो 30 तारीख को शुरू हो रही है, जो कि समाप्त होगी आपकी 31 तारीख के दोपहर में। अब इसमें असमंजस ये है, कई सारे लोग बोल रहे हैं क्योंकि शाम को पूजा करते हैं तो इसीलिए 30 तारीख को मनाएंगे। लेकिन यहाँ पर समझिएगा कि नरक चतुर्दशी मतलब दोपहर के पहले भी नहीं है। कहते हैं कि सूर्योदय से 3 घड़ी में भी अगर होती है तो भी हम कर सकते हैं, पर 30 को तो दोपहर की भी बाद शुरू हो रही है। इसीलिए हम लोग उदया तिथि के अनुसार इस बार नरक चतुर्दशी का जो पर्व है वो 31 अक्टूबर को ही मनाएंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई भी संशय नहीं है। आप लोग भी ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि देखिए सब लोगों का मत अलग अलग होता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप उनकी सुनिए जिन्हें आप हमेशा फॉलो करते हैं, जिनके हिसाब से या जिस कैलेंडर के हिसाब से आप हर तीज त्योहार मनाते हैं, उन्हीं को फॉलो कीजिए। क्योंकि कभी किसी की सुनी, कभी किसी की सुनी, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी एक के ही साथ चलना चाहिए। वो फिर जब बोल दे तब आप कीजिए, या फिर अगर आपकी दीक्षा हो चुकी है तो जब आपके गुरुदेव मना रहे हैं या जब उनकी आज्ञा है तब आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, नरक चतुर्दशी वाले दिन स्नान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। कहते हैं इस दिन आपको सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिए। कार्तिक का पवित्र मास चल रहा है। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रोज ही सूर्योदय से पूर्व नहा रहे हैं। पर जो लोग कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं, नरक चतुर्दशी के दिन उन्हें भी सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करना चाहिए। इवन दिवाली के ये जो 5 दिन होते हैं ना, धनतेरस से लेकर भैया दूज तक, कोशिश करिए कि इन 5 दिन में तो आप एटलीस्ट सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। अब देखिए, कार्तिक के पूरे मंथ में तेल लगाना वर्जित होता है। आपको अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन नरक चतुर्दशी एक ऐसा दिन है जिस दिन तेल लगाकर नहाने का ही महत्व है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाकर स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तिल का तेल लगाकर स्नान करने की अत्यधिक महिमा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तिल के तेल में माता लक्ष्मी निवास करती है और जल में भी माता लक्ष्मी का ही निवास होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए।
अब किसी भी कारणवश अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है या उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो फिर उस केस में आपके पास जो भी तेल है आप उस तेल का उपयोग करके स्नान कर सकते हो। पर कोशिश करिए कि तेल लगाकर ही आप स्नान करो। इस दिन उपटन लगाकर भी स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि उससे आपकी सुंदरता बढ़ती है। अगर आपको भौतिक सुंदरता चाहिए, मतलब अगर आपको शारीरिक सुंदरता चाहिए, तो आप इस दिन उपटन लगाकर भी स्नान कर सकते हो। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है क्योंकि उन्होंने नरकासुर का वध किया था। तो आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कीजिए। अगर आपको गुरु मंत्र प्राप्त है तो अपने गुरु मंत्र का जितना अधिक हो सकता है जाप कीजिए, तुलसी महारानी की पूजा कीजिए और दीप दान कीजिए। इस दिन विशेष रूप से यमराज को दीप दान किया जाता है। यमराज को जो दीप दान है वो या तो प्रदोष काल में करना है या फिर रात्रि में, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब भी आप यमराज को दीपदान करते हो उसके बाद फिर घर से किसी को बाहर नहीं जाना होता है। जब भी दीपदान आप कर देते हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। डिटेल्ड वीडियो दीपदान कैसे करना है संपूर्ण विधि के साथ ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे जरूर चेकआउट करिएगा तो आपको पूरी विधि समझ में आ जाएगी। तो इस दिन आप कोशिश करिए कि रात में जब आप बिल्कुल सोने जा रहे हो, घर के सभी व्यक्ति घर में आ गए हो, सभी के सभी काम निपट गए हो, उसके बाद घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति यमराज के लिए दक्षिण दिशा में दीपदान करे। ठीक है, आप वो वीडियो देखोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे चीजें करनी है। तो यमराज के लिए दीपदान अवश्य करें। कहीं कहीं पर यमराज के लिए सुबह तर्पण भी किया जाता है, जैसे हम लोग पितरों के लिए करते हैं ऐसे ही अंजलि में जल भरकर 3 बार यमराज के लिए तर्पण भी किया जाता है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, हम लोग सिर्फ दीपदान ही करते हैं यम के लिए। अगर आपके यहाँ पर तर्पण की विधि है तो आप लोग तर्पण भी कर सकते हो। कहा जाता है कि अगर आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है या कोई बार बार घर में बीमार होता है तो इस दिन अपामार्ग की जड़ सहित आपको उखाड़ना है, जिसमें मिट्टी लगी होती है उसको आपको अपने सर के ऊपर से घुमाकर वारना होता है। इससे आपका जो भी रोग है, जो भी बीमारी है उसमें आपको आराम मिलता है। और यदि घर में कोई बार बार बीमार पड़ता है तो उसकी इस स्थिति में भी सुधार आता है। अब रूप चौदस के दिन हम कितने दिए जलाएं? तो देखिए धनतेरस मतलब जो वैष्णव पद्धति है उसमें तो रमा एकादशी से ही शुरू हो जाते हैं दीप जलाने की प्रक्रिया, जिसमें रमा एकादशी को 11 दीप जलाए जाते हैं, द्वादशी को 12, धनतेरस को 13, है ना। इस तरह से एक एक करके बढ़ाते जाते हैं। तो चतुर्थी को 14 दीप जलाते हैं। अगर आप वैष्णव पद्धति से एकादशी से दीप नहीं भी जला रहे हो तो भी धनतेरस से तो सभी लोग जलाते हैं। तो नरक चतुर्दशी के दिन आपको 14 दीपक प्रज्वलित करने हैं कम से कम, है ना। इससे ज्यादा आप चाहो कितने भी कर सकते हो। और देखो दीपक जो है वो मिट्टी के ही होने चाहिए। आजकल बहुत आर्टिफिशियल मिलते हैं, बहुत सारे लोग कैंडल्स प्रज्वलित करते हैं, ये आप डेकोरेशन के लिए कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो निमित्त है, जो प्रोसीजर है, इसमें आपको मिट्टी के ही दीपक का यूज करना है। तो आपको 14 मिट्टी के दिए कम से कम जलाने हैं। आप चाहे तो इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा भी कर सकते हैं क्योंकि छोटी दिवाली तो है ही, और वैसे भी कई सारे लोग तो इस दिन बड़ी दिवाली भी मना रहे हैं 31 अक्टूबर को। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इस दिन आपको बस इतनी ही पूजा करनी होती है जो मैंने बताई है। माता लक्ष्मी और गणपति जी की जो मेन पूजा होती है वो हम बड़ी दिवाली के दिन ही करते हैं, जो हम इस बार 1 नवंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं गोवर्धन पूजा का भी, तो वो इस बार 2 नवंबर को रहेगी और भैया दूज 3 नवंबर को रहेगी। इस तरह से ये संपूर्ण दिवाली का पर्व है। आप सभी को नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाइयां। देखिए कोई भी पर्व होता है, कोई भी त्योहार होता है ना, कई सारी चीजें की जाती है, कई सारे उपाय किए जाते हैं, पर सर्वोत्तम होता है भगवान के नामों का जप करना। तो जितना अधिक से अधिक सारे कार्य करते जाइए और जितना अधिक से होता है भगवान के नामों का जप करते जाइए। जरूर से कोशिश करिएगा कि इस दिन आप यमराज का दीप निकालो, क्योंकि यमराज का दीप निकालने से हमें अकाल मृत्यु से हमारी रक्षा होती है। हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। तो इस दिन आपको यम का दीपक अवश्य ही निकालना चाहिए। कई सारे लोग धनतेरस पर भी निकालते हैं, आपके यहाँ की जैसी भी प्रक्रिया हो उस हिसाब से करिएगा, पर नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक निकालना अति शुभ माना जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा और सूर्योदय से पूर्व स्नान करने की जितना हो सकता है उतनी कोशिश करिएगा। बाकी आप फिर देख लीजिए आगे आपको कैसे करना है। तो नरक चतुर्दशी से रिलेटेड वीडियो में आज इतना ही था। आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं।
कोई भी शंका है मन में, कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हैं। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।